हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हमने बार के एग्ज़ाम के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट के लिए थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। इन क्लासेस में आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो जितनी भी क्लासेस आएंगी पूरी क्लासेस को देखिए और इन क्वेश्चंस को याद करिए अच्छे से। इनकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द डीमेरिट ऑफ तीन जबड़ा चक की डीमेरिट क्या है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पॉपुलर क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाता है, वर्क कैन बी सेट विथ इजी, काम आसानी से तय हो सकता है। बी मिल जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो आर अवेलेबल। सी मिल जाता है, एक्यूरेसी डिक्रीज। डी है, वाइड रेंज ऑफ सिलिंड्रिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूरेसी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा पिच की कितनी रेंज मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 0.01 टू 0.5 mm। ऑप्शन नंबर बी है 0.02 से 3.5 mm। ऑप्शन नंबर सी है 0.25 से 3.5 mm। ऑप्शन नंबर डी है 0.50 से 5 mm। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो मेरे बताने से पहले कमेंट करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में, आप कितनी तैयारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, 0.25 से 3.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, मोस्ट मेटल हैव, अधिकांश धातुओं में होता है, क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई आयोनाइजेशन एनर्जीस और ऑफ दीज। तो जो अधिकांश धातुएं होती हैं उनमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बन कंटेंट इन कोल्ड चीजल, ठंडी छेनी में कार्बन की मात्रा होती है, तो कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है कोल्ड चीजल में। ऑप्शन नंबर ए है 0.85 से 0.95%। ऑप्शन नंबर बी है 0.6 से 0.7%। ऑप्शन नंबर सी है 1.0 से 1.2%। ऑप्शन नंबर डी है 1.2 से 1.4%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, 1 से 1.2% कोल्ड चीजल में कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, साइन बार इज मेड आउट ऑफ, एक साइन बार बना होता है, किससे बना होता है, निकल स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। गाइस, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट एंड वेल्डर वाले स्टूडेंट के लिए हमने टेस्ट सीरीज को बनाया है बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, और आपके 12 के सिलेबस के अनुसार हमने टेस्ट सीरीज को बनाया है जिसमें आपके प्रीलिम्स प्लस एडवांस दोनों एग्जाम के टेस्ट सीरीज मिलेंगे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। वेरी लो प्राइस में आपको वहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, तो वहाँ पर सारी जानकारी आपके लिए मिल जाएगी। ज्वाइन होने से पहले आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, वेबसाइट पर आपके लिए सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होते हो तो आपकी तैयारी का एक आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आएगा। उन टेस्ट को अगर आप देते हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा अगर आप बार के एग्ज़ाम को लेकर सीरियस तैयारी कर रहे हो। अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, विच मेटल प्रोटेक्ट कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक और फील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग। कौन सा धातु संचरण प्रतिरोधी की रक्षा करता है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण क्रैक या छील नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिंक, ऑप्शन नंबर बी निकिल, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बीयरिंग। बॉल बीयरिंग में दी जाने वाली डीप ग्रूव प्रकार की बॉल रेस का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है टू विथ स्टैंड शॉक, सदमा यानी कि शॉक झटके झेलने के लिए। टू कैरी जनरल लोड ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है टू विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अक्षीय जोर झेलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू विद स्टैंड रेडियल लोड, रेडियल भार का सामना करने के लिए। तो जो बॉल बीयरिंग में डीप रेसेस दिए जाते हैं उनका उद्देश्य होता है
अक्षीय भार यानी कि अक्षीय लोड झेलने के लिए टू विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, चेक द लेंथ ऑफ द ड्रिल, चेक द लिप लेंथ होठों की लंबाई की जांच, चेक द कटिंग एंगल ऑफ द ड्रिल। तो ऑप्शन लेंथ होठों की लंबाई जांचने के लिए ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच फाइल हैज डबल कट ऑन फेसेस एंड सिंगल कट एट एजेस। किस फाइल में किनारों पर डबल कट और किनारों पर डबल कट और एज पर सिंगल कट होते हैं। तो कौन सी फाइल है वो हमारी। ऑप्शन नंबर ए है बार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी है रास्प कट, ऑप्शन नंबर सी सिंगल कट, ऑप्शन नंबर डी पिलर फाइल। तो ऑप्शन नंबर ए बार्डिंग फाइल जो होती है उसकी जो फाइल पर होते हैं, फाइल पर डबल कट और फेस पर उसके डबल कट और उसकी एज पर सिंगल कट होते हैं बार्डिंग फाइल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड का लीड क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पिच इंटू माइनर डायमीटर, पिच इंटू मेजर डायमीटर, लीड इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। अगर यहाँ पर पूछता कि डबल स्टार्ट थ्रेड का लीड क्या है तो पिच इंटू 2 हो जाता है, पिच इंटू 2। अगर ट्रिपल स्टार्ट का पूछता तो पिच इंटू 3। इस प्रकार से उसकी जो नंबर ऑफ स्टार्ट होते हैं उनका पिच में इंटू हो जाता है, वही उसकी लीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गाइज इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये क्वेश्चन से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, स्पीड को बढ़ाकर आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। विच एब्रेसिव हैज नॉट एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव। किस अपघर्षक में उत्कृष्ट काटने के गुण नहीं है और यह महंगा है। ऑप्शन नंबर ए है डायमंड, ऑप्शन नंबर बी है बोरोन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है, वह कौन सा एब्रेसिव है जिसमें उत्कृष्ट एक्सीलेंट काटने के गुण भी नहीं है और महंगा भी होता है। तो वो हुआ हमारा बोरोन कार्बाइड। अगर यहाँ पर ए मेंशन नहीं करता कि उत्कृष्ट काटने के गुण नहीं है, यहाँ पर कहता कि उत्कृष्ट काटने के गुण हैं और महंगा, तो हमारा हो जाता डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लेप। एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और पूरी क्लास जितनी आएंगी पूरे क्वेश्चंस को देखिए, पर एग्जाम में देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है परमिट फीडिंग ऑफ लेपिंग कंपाउंड, लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग अनुमति दें। ऑप्शन नंबर बी है फॉर एक्सपेंशन विस्तार के लिए, ऑप्शन नंबर सी है फॉर लुब्रिकेशन, ऑप्शन नंबर डी है परमिट क्लियरेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्लॉट प्रदान करने का जो प्रावधान है क्यों दिए जाते हैं, उसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमिट फीडिंग ऑफ लेपिंग कंपाउंड को फीड देने की अनुमति देता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर। चौकोर सिर वाले पेंच में गले का पट्टा क्यों दिया गया है, यानी कॉलर क्यों होता है स्क्वायर हेड स्क्रू में। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, काम सतह को सुरक्षित रखें। ऑप्शन नंबर बी है रेज द हेड विथ, सिर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइड लीक प्रूफ जॉइंट, लीक प्रूफ जोड़ प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है प्रोवाइड एक्सेस फॉर टूल्स, उपकरणों के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए। तो जो कॉलर बनाया जाता है चौकोर सिर वाले पेंच में, उसका उद्देश्य होता है प्रोटेक्ट वर्क सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर टू मैच साफ्ट सरफेस। साफ्ट की सतह से मिलान करने के लिए किस प्रकार की कुंजी में एक फलक वक्रता होती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह कौन सी की होती है जो साफ्ट है, तो साफ्ट की सतह पर मिलान करने के लिए नीचे से वो एक राउंड शेप में होती है, ठीक है, नीचे से एक राउंड शेप में होती है, इस टाइप से वह कौन सी की होती है, नीचे से उसमें कर्वेचर कटा होता है साफ्ट से मैच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हॉलो सैडल की, ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर टेपर की, ऑप्शन नंबर सी है फ्लैट सैडल की, ऑप्शन नंबर डी शंख की। देखिए जो की होती हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि बार्क जो है वो पावर ट्रांसमिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जनरली की दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शंख की और एक होती है सैडल की। आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली दो प्रकार की होती हैं, शंख की और सैडल की। जो सैडल की होती है वो दो प्रकार की होती है, और शंख की होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। सैडल की दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्लैट सैडल की, एक होती है हॉलो सैडल की। यहाँ पर हॉलो सैडल की के बारे में बात कर रहा है कि नीचे से कर्वेचर होती है, यानी हाफ राउंड टाइप इस तरीके से होती है नीचे से, जो कि साफ्ट पर फिट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है कि हॉलो सैडल की फिट करने के लिए की बेच किस में काटा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे फ्लैट हॉलो सैडल की या फ्लैट सैडल की हो या हॉलो सैडल की हो, सैडल की जहाँ पर है वहाँ पर हॉलो सैडल की फिट करने के लिए
जो की बीज काटा जाता है वो ओनली हब में काटा जाता है, और संख की होता है अलग अलग संख की होती हैं, अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर जो संख की होती हैं, संख की को फिट करने के लिए जो की बीज होता है वो शाफ्ट और हब दोनों में काटा जाता है, ठीक है। और एक ज़्यादातर क्वेश्चन दो की से पूछा जाता है, एक होती है जिब हेड की, उससे पूछा जाता है, और एक होती है बुडरफ की, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो बुडरफ की को हम कहाँ पर फिट करते हैं, बुडरफ की को टेपर शाफ्ट पर फिट करते हैं, और इसका जो आकार होता है वो वृत्तखंड के आकार का होता है, सेगमेंट के आकार का होता है, ठीक है। और जिब हेड की जो होती है, इसका हेड का क्या प्रावधान है, ये ज़्यादा प्रयोग क्यों की जाती है, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रयोग की जाती है। और बाकी जो और बाकी की है वो आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊँगा, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। लेकिन आप खुद से भी पढ़ लेना, किताब में की से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर पता चल गया होगा, होलो सेडल की द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लेपिंग, रिंग टाइप लेपिंग में छेद क्यों दिए जाते हैं। जो रिंग टाइप लेपिंग है, जो लेप होते हैं उनमें जो होल्स होते हैं वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है हॉल लेपिंग कंपाउंड को होल्ड करें। ऑप्शन नंबर बी है रिमूवल ऑफ हीट। ऑप्शन नंबर सी है लुब्रिकेशन। ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो जो रिंग टाइप लेप होते हैं उनमें जो हॉल होते हैं उनका उद्देश्य होता है जो लेपिंग कंपाउंड है उसको होल्ड करने के लिए उसमें हॉल प्रोवाइड करा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्परेचर व हीटिंग अप टू 230 डिग्री, किस प्रकार कटिंग टूल को 230 डिग्री तक गर्म करके टेम्पर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टेप्स, ऑप्शन नंबर बी रीमर, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल्स, ऑप्शन नंबर डी कटिंग टूल्स। देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कटिंग टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एब्रेसिव इज यूज फॉर लेपिंग हार्डेंड स्टील एंड कास्ट आयरन, हार्डेंड स्टील और कच्चा लोहे की लेपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे हो तो आई होप कि आपको वीडियो और क्वेश्चंस का ही पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर कर देना ताकि और भी फ्रेंड्स लोग की हेल्प हो सके, तैयारी हो सके। यहाँ पर हार्ड स्टील और कच्चा लोहा जो होता है उनकी लेपिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। देखिए एक लेपिंग और होनिंग इन दोनों में उल्टा होता है। अगर यहाँ पर होनिंग पूछता तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता, और यहाँ पर लेपिंग पूछा गया है इसलिए इसमें सिलिकॉन कार्बाइड है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है यहाँ पर कि लेपिंग पूछ रहा है या होनिंग पूछ रहा है, उसके लिए कौन सा एब्रेसिव पूछ रहा है, कौन सा एब्रेसिव होना चाहिए। तो कन्फ्यूज मत होना, बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो इसे अच्छे से याद रखना आप। होनिंग अलाउंस क्या होता है, लेपिंग अलाउंस कितना होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूर्णन की दोनों दिशाओं में उच्च बल आघूर्ण संचालित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का प्रयोग किया जाता है, की का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो घूर्णन की दोनों यानी कि रोटेशन, जो हमारे ट्रांसमिट टॉर्क है दोनों डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो वह कौन सी की वहाँ पर प्रयोग की जाती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है फ्लैट सैडल की, ऑप्शन नंबर बी है टेपर सन की, ऑप्शन नंबर सी फीदर की। फीदर की से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फीदर की का सिंपल से एक ही क्वेश्चन बनता है कि जहाँ पर शाफ्ट रोटेट गति के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल गति भी करती है, स्लाइड करती है, वहाँ पर किस की का प्रयोग किया जाता है, तो फीदर की का यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि घूर्णन की दोनों दिशाओं में उच्च बल आघूर्ण को संचालित करने के लिए, तो देखिए एक टेंजेंशियल की होती है जो हमेशा जोड़े मिलती है और दोनों तरफ यहाँ पर यूज होती है। इस तरीके से शाफ्ट है, यहाँ पर दोनों तरफ यूज होती है, जोड़े मिलती है हमेशा, दोनों तरफ जो डायरेक्शन दोनों बहुत डायरेक्शन में शाफ्ट घूमती है, तो वहाँ पर टेंजेंशियल की का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कॉन्टेन 0% कार्बन, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। तो जो फेराइट होता है ये बहुत ही शुद्ध स्ट्रक्चर होता है लोहे का, इसमें 0% कार्बन होता है। देखिए यहाँ पर जो हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन लिया गया है, तो यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पियलाइट स्ट्रक्चर कैसा है, सीमेंटाइट में कौन कौन सा मिश्रण होता है, ऑस्टेनाइट कब बनता है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इनका मिश्रण याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, रेती के ग्रेडों की संस्तुति किसके द्वारा की गई है, बाय होम आर द ग्रेड्स ऑफ फाइल रिकमेंडेड। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल होती है वो किसके द्वारा रिकमेंडेड की गई है। ऑप्शन नंबर ए है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, SI, यहाँ पर सिस्टम इंटरनेशनल, BSI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इनकी अच्छे से याद रखना, मैंने बताया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम इंटरनेशनल, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो
इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, क्योंकि अब क्वेश्चंस पेपर में आने लगे हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखना इनको। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।